गोला सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं। विनय जी, किस तरह का इलेक्शन देख रहे हैं आप? तो पहले ही विधायक रहे हैं यहाँ पर। यहाँ का इलेक्शन अब की बदला हुआ है और चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्यों क्यों वजह क्या है, मुद्दे क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी का झूठ छलावा वो जनता के बीच में पूरी तरीके से आ चुका है। जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया था कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, तो भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार युक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। महंगाई की मार से जनता परेशान हो चुकी है। जो ये मुद्दे हैं, किसान या गोला मिल का जो किसान है, बजाज चीनी मिल का, उसका पेमेंट सालों साल नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। बच्चों को जो नौकरी देने की बात कही थी, रोज़गार देने की बात कही थी, वो रोज़गार लगातार जो पेपर हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। छुट्टा जानवर से लगातार किसान परेशान है। तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं कि जो जनता के लिए बहुत प्रभावी हैं और जनता इन मुद्दों से बहुत ही परेशान हो चुकी है। 2022 के सामान्य चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने छुट्टा जानवर की व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार हमारी बनेगी, तत्काल प्रभाव से इन जानवरों की व्यवस्था करने का काम सरकार हमारी करेगी। लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर उन्होंने कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की। 6 माह पहले आपको लेके चलते हैं, यही सारे मुद्दे जो थे विधानसभा आम चुनाव में भी थे, लेकिन भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी। अब आपको क्यों लगता है कि गोला उपचुनाव में ये मुद्दे फिर से एक बार हावी हो जाएंगे? गोला उपचुनाव में ही ये मुद्दे हावी होंगे, क्योंकि 6 माह पूर्व उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का सामान्य चुनाव था और उन्होंने पूरी ताकत जिस तरीके से झोंकी थी, चाहे वो नमक और गल्ले के नाम पर वोट लेने की बात हो, चाहे जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा करा करके एक तरीके से आपसी सौहार्द को ख़त्म करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वो अब जनता के बीच आ चुका है। जनता जान चुकी है कि ये केवल हिंदू मुसलमान के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास ना विकास मुद्दा है और न जनता जिन समस्याओं से त्रस्त है, इस तरीके के कोई मुद्दे हैं। उन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर ही वोट लेने का काम किया है और जनता अब जान चुकी है। ये चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में पहली कील ठोकने का काम करेगा और 2024 का इससे आगाज होगा। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी अभी थोड़ी देर पहले आए थे, बड़े उत्साहित थे। उनका ये कहना था कि हमारे जो बड़े नेता हैं, जो हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, साथ ही साथ कई मंत्री हैं, उन्होंने आके प्रचार किया है, लोगों से मिले हैं और निश्चित रूप से जीत उनकी तय है। वो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो हॉस्टाइल है और इसीलिए अखिलेश यादव इस चुनाव प्रचार में आने से बचते रहे। ये हताशा आज स्वयं में जानकारी में आ रही है कि लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रताड़ित कर रही है। कई जगह से कार्यकर्ताओं को आज सुबह बूथ पर से ही लेकर के गई है। कहीं न कहीं ये हताशा भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हताश हो चुकी है और उसको ये मालूम है कि आने वाली 6 तारीख को रिजल्ट क्या आने वाला है, तो पूरी तरीके से प्रशासन को कार्यकर्ता के रूप में उपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विनय तिवारी हैं, साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके जो समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है और इस वजह से लोग नाराज़ हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखीमपुर खीरी।